हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है विवेक। आज हम लोग विवेक के बारे में जानेंगे। जब आप विवेक के बारे में जान जाओगे तो आप एक मामूली इंसान नहीं रहोगे, आप दिव्य दृष्टि वाले इंसान बन जाओगे। मैंने देखा कि कोई संत या फिर गुणी बुद्धिमान लोग ये भविष्यवाणी करते हैं। कैसे, किस तरह, और उनकी भविष्यवाणी सच भी होती है। कहोगे कि नहीं, कुछ सच होती है कुछ सच नहीं होती है। नहीं, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि जो सच हुआ वो भविष्यवाणी कैसे कर पाए। मैंने तब सैकड़ों किताबों को खोला और जानकारी हासिल करना शुरू किया। तो आपको मैं वही विवेक क्या कर सकता है वो बता रहा हूं। विवेक एक ऐसी चीज है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता है। विवेक वो कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। पहला विवेक और दूसरा संवाद यानी कि भाषा। मनुष्य में विवेक है जो किसी बेजुबान या अन्य प्राणियों में यह नहीं दिया गया है। मनुष्य में केवल ये अद्वितीय गुण डाला गया है, विवेक। तो पहले हम विवेक की चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरा गुण जो है मनुष्य में भाषा या संवाद, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। विवेक से क्या होता है? क्या आपके अंदर विवेक है? जी हां, आपके अंदर विवेक है। तो क्या आप भविष्य को देख पाते हो? क्या आप वर्तमान को समझ पाते हो? क्या आप भूतकाल में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ वो आज समझ पा रहे हो? नहीं। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसे समझ सकते हो। तो आपको समझने के लिए पहले तो यह ध्यान देना होगा कि विवेक है तो क्या आप समझ पाए हो कि आपके साथ 6 महीने बाद क्या होने वाला है, आपके पेपर में कितने मार्क्स आएंगे? क्या ये आप पहले ही समझ जाते हो? अगर समझ जाते हो तो आपके अंदर विवेक है और विवेक काम कर रहा है। नहीं समझ पा रहे हो कि 6 महीने बाद आपके साथ क्या होगा, तो उसका वजह है कि विवेक को आपने प्रदूषित कर दिया है, विवेक की आपने हत्या कर दी है, विवेक को आपने कहीं ना कहीं उसको गुमराह कर दिया है। विवेक जब आपके पास आ जाएगा और विवेक से जब आप काम लेने लगोगे, विवेक तो आपके अंदर है, लेकिन जब उससे आप काम लेने लगोगे तो आपके घर में देखोगे धन की वर्षा हो रही है, नॉलेज की वर्षा हो रही है। घर में आप कभी कभी देखते हो आपके माता पिता के बीच में झगड़ा रहता है। भाई झगड़ा क्यों रहता है, ये आपने कभी विवेक का इस्तेमाल करके जानने की कोशिश की? वो तो पति पत्नी थे, दोनों के बीच में प्यार भी था, फिर ये लोग इतना झगड़ा क्यों करते हैं? आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो जो भगवान ने आपको एक हथियार, शस्त्र के रूप में दिया है। और विवेक का इस्तेमाल करना जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा, धन दौलत होंगे और सबसे बड़ी बात संतुष्टि होगी और खुशी होगी जीवन में। विवेक कैसे इस्तेमाल करें? देखो, विवेक आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए पहली बात तो आपको कोई ना कोई गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के बिना भगवान को भी पूजना आपको नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको एक गुरु बनाना होगा जो आपको विवेक का इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि विवेक को कैसे आप प्रयोग में लाएं, क्योंकि विवेक तो आपके अंदर है, वो सिखाएंगे। तो आप विवेक को इस्तेमाल करोगे और आप
भविष्य, वर्तमान और भूत को समझने लगोगे। तो विवेक जो है वो उसके बाद कई सारी आपको किताबें भी पढ़नी होगी। अभी आपके पास विवेक क्यों नहीं, विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप लोग सुबह उठते हो, खाते हो और जीते हो, आपकी यही दिनचर्या है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट लोगों को कि मार्क्स मुझे कम क्यों आया, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से, कौन सी कमी है हमारे अंदर, ये सब कुछ को आप नहीं समझ पाए। तो आप देखोगे कि 11th क्लास का आर्ट सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस का बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। उसके पहले चैप्टर में ही आपको विवेक का इस्तेमाल सिखाया है और बताया गया है कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, एक तो विवेक और दूसरा संवाद भाषा। तो विवेक का इस्तेमाल करने आप गए ही नहीं हो। अगर आप विवेक का इस्तेमाल सीखना चाहते हो तो एक गुरु चाहिए। दूसरा, आपको 100, 50, 200, 400 किताबें पढ़नी है, जिसमें सभी तरह के किताब होंगे। आपको धार्मिक किताबों से लेकर अच्छे बुरे सभी तरह की आपको किताबों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप देखोगे कि मेरे अंदर धीरे धीरे एक शक्ति का संचार हो रहा है, एक शक्ति सी आ रही है और उसके बल पर हम आगे देख रहे क्या होने वाला है। समस्या आपको होगी। समस्या आते ही अगर आप विवेक का इस्तेमाल करना जानते हो तो ये जान जाओगे कि ये समस्या कैसे खत्म होगी और कितने दिन में खत्म होगी और मेरी समस्या कितने दिन तक रहेगी। ये सारी बात आपको विवेक के इस्तेमाल करने से आ जाएगा। विवेक ईश्वर ने आपको दिया तो है, लेकिन आपने उसे प्रदूषित करके, कुंठित करके, उसकी हत्या करके आपने विवेक को मार दिया है और विवेक काम ही नहीं कर रहा है। कहोगे आप लोग कि विवेक विवेक कर रहे हो, कोई बगल वाला लड़का का नाम तो नहीं ले रहे हो जिसका नाम विवेक है? नहीं, विवेक एक अंतर आत्मा की अंतर्दृष्टि है। जब आप अंतर आत्मा में जाओगे, एक अंतर्दृष्टि को प्राप्त करोगे, उसको बोलते हैं विवेक। और उस अंतर्दृष्टि से आप देख सकते हो और फिर आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो। उस अंतर्दृष्टि और विवेक के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समझ सकते हो। आप विवेक के जरिए एक भविष्य में ट्रैवल करने वाला इंसान बन जाओगे। और भूत में भी अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और आप उससे बात करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो यह भी विवेक के जरिए संभव है। अब आते हैं मनुष्य को जो दूसरी चीजें सबसे ज्यादा अद्वितीय बनाता है, वो है संवाद भाषा। बेजुबान जानवरों, प्राणियों, किसी को ये चीज नहीं दी गई है कि आपको भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है और भाषा के जरिए आप आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी जरूरतें बता सकते हैं। ये किसी कुत्ते, बिल्ली, बाघ और शेर में नहीं दिया गया है। उनके अंदर कुछ संकेत हैं, कुछ ही ऐसी लैंग्वेज का कुछ पुट है, कुछ ऐसा कोड है जिसके जरिए जानवर आपस में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हम इंसान बातचीत और संवाद और भाषा के जरिए बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। उन आविष्कारों को हम दूसरे को समझा पाते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति भी उससे बेहतर आविष्कार कर बैठता है। यह है भाषा। अब एक और बात है कि मनुष्य को विवेक और भाषा दोनों में एक सामंजस्य की स्थापना करना आना चाहिए। और विवेक और भाषा दोनों में अगर आप सामंजस्य की स्थापना करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए। कहोगे आप सिखा दो ना, आप बोल दो ना कि क्या क्या करना है, वो करेंगे। तो मैंने बता तो दिया कि गुरु चाहिए
और 400-500 किताबें पढ़नी होगी आपको सभी तरह की। लेकिन गुरु जो आपको विधियां बताएंगे वो यहां पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जितने भी गुरु हैं वो आपको विधि बताएंगे। उसमें से आपके लिए विधि कोई अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। तो वो एक विधि बताएंगे, लेकिन वो विधि काम नहीं किया, उससे आप विवेक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आपको दूसरा विधि बताएंगे। उनके पास कई सारी विधियां होती है, तो कौन सा काम करेगा आप पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी गतिविधि है, अपनी सोच है, उसके विवेक का अपना स्तर है, तो गुरु लोग उसी तरह की आपको विधि बताएंगे। जैसे कि अब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर वजन कर लेता है रोगी का कि इसमें कितने mg की दवाइयां सूट करेगी, तो उतनी 500 mg की दवाई सूट करेगा या 650 की या 250 mg की दवाई दे। क्योंकि अगर शरीर को 500 mg सहन करने की शक्ति नहीं है और उसको आपने दे दिया 500 mg, तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यहां नहीं बता सकता, आपको एक गुरु की आवश्यकता है जहां पर आप विवेक को इस्तेमाल कर पाओगे, भाषा और विवेक में सामंजस्य स्थापना कर पाओगे, और फिर आप भविष्य को देख सकते हो। अपने घर में कोई कला है दूर कर सकते हो, पड़ोस में कोई कला है उसको भी दूर कर सकते हो। आपके घर में समस्या है वो हटती ही नहीं है, उसी भी विवेक के द्वारा आप ठीक कर सकते हो, विवेक के इस्तेमाल के जरिए ठीक कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि इस संसार में सब नाना प्रकार के लोग हैं। कोई चोरी करता है, क्यों? उसका विवेक उस समय मर गया था। कोई पाप करता है, क्यों? क्या उसका विवेक उस समय मर गया था? नहीं नहीं, उसका विवेक मरा नहीं था, विवेक ने एक बार उसे झटका दिया था। चोरी और पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए विवेक ने एक बार उसको संकेत दिया था कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपने विवेक को की हत्या करके और गलत काम को अंजाम दिया तो दो। लेकिन जिस दिन आपको गलत अंजाम का परिणाम भुगतना पड़ेगा, उस दिन यही विवेक आपको साथ नहीं देगा, और विवेक तब एक बार और आपको संकेत देगा कि तुमने जो पाप किया था उसी का आज ये परिणाम है। मैंने तुम्हें उस समय आगाह किया था कि ये पाप मत करो, लेकिन तुमने मेरी हत्या करके मुझे नींद में सुलाकर तुमने पाप किया, तो आज उसी कारण तुम भुगत रहे हो। लेकिन आप दुनिया को ना बताओगे नहीं कि मुझे ना इस कारण से मैंने कोई पाप किया था इसलिए आज ये दुख तकलीफ आई, दुनिया को बताओगे ही नहीं आप। क्यों बताओ? जब विवेक काम करने लगे तो अपनी गलतियां बताओ, अपने पापों को बताओ। कहीं नहीं बता पा रहे हो अपनी पाप और व्यभिचार को, तो मंदिर में बताओ, मस्जिद में बताओ, गुरुद्वारे चर्च में जाकर बोलो, मन में उस पाप के लिए प्रायश्चित करो। विवेक फिर से साथ देने लगेगा। आप विवेक है आपके पास, समाज को बदल सकते हो, राजनीति को बदल सकते हो विवेक से। आप देख रहे हो हमारे राजनीति में कैसे कैसे नेता आते हैं, लगेगा ही नहीं इसमें से ये मनुष्य है और इसमें कोई भी विवेक है। हमारे देश के लोकतांत्रिक राज्य में एक भी नेता के पास कोई विवेक नहीं है। उसे तो साफ लगता है कि हमने जैसे एक राजनीति में करियर बनाया है और वही करियर बनाकर हम पैसा कमाने आए हैं। उनका विवेक इस कदर खत्म हो रखा है, आप सब जानते हो, सारे नेताओं को जानते हो। शायद 0.1% नेता होगा जिनके पास विवेक होगा, और जितने भी हैं वो करियर समझकर नेता बनते हैं, राजनीति में आते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो अपनी विवेक को कब के मार चुके हैं, अपनी विवेक की कब के हत्या कर चुके हैं ये। लेकिन अगर आपके पास, खासकर मेरे स्टूडेंट लोगों को मैं बताना चाहता हूं, विवेक लाओ बेटा। 9 साल की उम्र में भी विवेक आ सकता है, 16 साल की उम्र में विवेक आ सकता है, 25 साल की उम्र में विवेक आ सकता है,
9 साल से कम उम्र में विवेक नहीं आ सकता है। जैसे कोई 9 साल का बच्चा एक नींबू पानी का एक गिलास किसी के लिए ले जाता है, वो व्यक्ति के हाथ में दे देता है और फिर वो बच्चा वहीं पर रुका रहता है कि जब ये पी लेंगे तो वो गिलास हम लेकर वापस जाएंगे, और तब तक वो खड़ा रहता है। यही है विवेक। एक 9 साल के बच्चे के अंदर विवेक है कि जिस मेहमान को हमने सेवा दी है नींबू पानी का, उनके पीने के बाद ये गिलास भी ले जाना है। इसी को विवेक कहते हैं। इसलिए 9 साल की उम्र में भी विवेक आ सकता है। तो आप लोग भी विवेक का इस्तेमाल करें। विवेक का इस्तेमाल नहीं करना आता है तो एक गुरु बनाएं, वो आपको विवेक सिखाएगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आप भूत वर्तमान भविष्य को जान पाओगे, अपने भविष्य को समझ पाओगे। और पेपर देने से पहले, ये नहीं पेपर देने के बाद तो सबको पता होगा कितना मार्क्स आएगा, लेकिन आपको पेपर देने से पहले पता होगा कि मुझे कितना मार्क्स आएगा, ये सब पता होगा। और ये 12, 14, 15, 16, 18 किसी भी साल के उम्र में विवेक आ सकता है। बस सीखना जरूरी है, क्योंकि आप तो जानते ही हो विवेक की हत्या कर चुके हो आप, तो ये मामूली सा जो 2-4 किताबें होती है वो भी आपसे सीखा नहीं जाता और कम मार्क्स आ जाता है। और जिसके पास विवेक है वो तो ब्रह्मांड को जानने लगता है। 1-2 ऐसे प्राणी से हम मिले जो विवेक के से वो हमें बता रहे थे कि संसार के किस कोने में भूकंप आने वाला है, घटना घटने वाली है, ये भी मुझे बताया था और वो घटना सही भी हुआ। इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए ये विवेक नामक आपको वीडियो बनाकर दिया है, जानकारी दिया है। आप लोग जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगता है। ध्यान रखना, विवेक से कानून जिंदा रहेगा, विवेक से प्रशासन चलेगा, विवेक से रिश्वतखोरी बंद होगी, विवेक से समाज में अपराध कम होगा, विवेक से ही सब कुछ होगा। अगर विवेक की आपने हत्या कर रखे हो तो आप बेईमानी करोगे, रिश्वतखोर बनोगे। आप भले ही ग्रेजुएट हो गए हो, पीएचडी कर लिए हो, लेकिन अगर आपके अंदर विवेक मरा हुआ है तो एक बड़ा ओहदा पाकर, एक बड़े ऑफिस में बैठकर, एक बड़े अधिकारी बनके भी आप रिश्वत ले रहे होगे, क्योंकि आपने पीएचडी और ग्रेजुएट तो किया किताबों को रटकर, लेकिन अपने अंदर विवेक की हत्या की और विवेक को आपने जन्म ही नहीं लेने दिया, विवेक को इस्तेमाल ही नहीं होने दिया। तो आप तो समाज के लिए एक प्रॉब्लम और समस्या बनोगे ही। इसलिए विवेक है तो समाज में शांति है, संतुष्टि है। विवेक है तो हर एक तरह का अपराध खत्म। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे जैसे उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। किसी भी ऑफिस दफ्तर में कहीं भी 1 रुपए रिश्वतखोरी नहीं होगी अगर इंसानों में विवेक आ जाए और विवेक का इस्तेमाल करना सीखे। विवेक सब में है, भगवान ने विवेक सबको दिया है, लेकिन 99.99% लोग अपने विवेक को मार रखा है अपने ही अंदर, उसे उठने ही नहीं दे रहा है, जीने ही नहीं दे रहा है। तो क्या आप लोग विवेक को जिंदा करोगे अपने अंदर? क्या आप लोग विवेक का इस्तेमाल करना सीखोगे? क्या आप लोग समाज में अपराध को और समस्या को दूर करोगे? सब होगा तो विवेक का इस्तेमाल करके। विवेक आपके अंदर है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विवेक जिस दिन आ जाएगा आप पाप को छू नहीं पाओगे, झूठ कभी बोल नहीं पाओगे और भविष्य की अपनी सारी गतिविधियों को देखने लगोगे। तो ये आपको कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। अगर मैंने कहीं गलत बोला हो तो वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद।